Hello students, welcome to Conceptual Business Studies Solution. Today is our video number 35. ठीक है, आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक मोटिवेशन. लास्ट क्लास में हमने सुपरविजन पढ़ लिया था. अब बच्चों मोटिवेशन होता क्या है? टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है. तो हम लोग जब भी बोलते हैं ना मोटिवेशन की बात, तो उसमें वर्ड आता है मोटिव. ठीक है, मोटिवेशन का मतलब होता है कि आपका जो मोटिव है उस वर्ड से ये वर्ड आया है. साथ ही साथ इसमें ये मीनिंग लिया जाता है कि आप किसी को काम करने के लिए किस तरह से जागरूक कर सकते हो, उसके अंदर के इनेट पावर को, उसके इच्छा शक्ति को जगा सकते हो. ठीक है, ये हमारा होता है मोटिवेशन. अब ये जो मोटिवेशन है इसके अंदर जो बिहेवियर्स होते हैं लोगों के, उन बिहेवियर्स को जनरली चेंज किया जाता है. दैट मीन्स जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि लोग जो है वो हमारा अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके फेवर में वर्क करें. ठीक है, साथ ही अगर हम आपस में अगर नॉर्मली अगर देखें, अगर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखते हैं, पर्टिकुलर मोटिवेशन वर्ड को देखते हैं, तो उसमें इंस्पायर करना. ठीक है, लोगों को जो है किसी भी काम को करने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस कर रहे हैं या फिर बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो उसी के अंदर हमें मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है. छोटे से छोटा काम करने के लिए आप एक अपने रूम को भी अगर मैनेज करते हो ना, तो उसमें भी आपको मोटिवेशन चाहिए. क्यों चाहिए? तो अगर आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छे से अपने रूम को मैनेज किया, तो क्या हुआ, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड आपने दिखाया, तो आपको सामने से रिस्पॉन्स भी क्या मिला, पॉजिटिव मिला. तो आप क्या हो गए, खुश हुए कि हाँ हमारे लिए लोगों का बिहेवियर भी अच्छा है. तो आप क्या होते हो, उससे सेल्फ मोटिवेटेड होते हो और आप हमेशा अपनी चीज़ों को मैनेज करके रखने की कोशिश करते हो. ठीक है, तो यही होता है बच्चों मोटिवेशन, कि आपको बार बार किसी काम को कहना ना पड़े. ठीक है, जैसे कि आपने खुद से अरेंज करना सीखा, तो वही चीज होती है जस्ट मोटिवेशन. आपने ना सुंदर हैंड राइटिंग में क्या किया, नोट्स अपने लिख करके तैयार किए. आपके टीचर ने कॉपी चेक की. जब कॉपी चेक की तो आपको क्या किया, अप्रिशिएट किया. ठीक है, कि हाँ बच्चे आप तो ना बहुत अच्छा लिखे हो, आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी है, आंसर्स भी अच्छे हैं. तो आप क्या होते हो, उससे मोटिवेट होते हो. ठीक है, मोटिवेशन हर जगह आ सकता है, छोटे से छोटी चीज में मोटिवेशन हो सकता है. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल पॉजिटिव की ही बात करते हैं. तो वहां पर क्या होता है, जब आपको ऐसा टीचर बोलते हैं तो आप मोटिवेट होते हो. क्या आप नेक्स्ट टाइम से अपनी कॉपी को फिर ऐसे बेकार तरीके से रख दोगे? क्या नहीं, आप और अच्छे से करने की कोशिश करोगे. क्या टीचर ने आपसे कहा कि आप जो है और अच्छे से करो? नहीं कहा. आप खुद से क्या करते हो, उस काम को और अच्छे से करने की कोशिश करते हो, क्योंकि अब आपके पास और इच्छा शक्ति जो है वो बढ़ गई है. ठीक है, तो यही होता है बच्चों मोटिवेशन. जब आप खुद से किसी काम को, विल टू वर्क, जब आप खुद से किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हो, अच्छे से उसे करने की कोशिश करते हो, बार बार आपके पीछे किसी को लगना नहीं पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं मोटिवेशन. तो स्टार्ट करते हैं हमारे मीनिंग और डेफिनेशन से. तो इट्स द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव, विच मीन्स नीड्स. ठीक है, डिजायर्स, वांट्स और ड्राइव्स विद इन द इंडिविजुअल्स. ठीक है, जनरली अगर हम लोग देखें ना तो ये सारे वर्ड्स आपस में मिलते जुलते हैं. फिर आगे हम लोग जब मीनिंग पे जा रहे हैं, तो इट्स अ बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल स्टेट दैट drives a person towards a specific action. किसी पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए उसको क्या करते हैं, जागृत करते हैं. तो इसके फीचर्स क्या क्या हो गए. तो जनरली हमारे जो डेफिनेशन मीनिंग होती है ना बच्चों, फीचर्स इंपॉर्टेंस उसी से मोस्टली निकल करके आते हैं. तो देखो फीचर्स क्या हो गए. साइकोलॉजिकल फिनोमिना. साइकोलॉजिकल फिनोमिना क्या हो गया, कि उसके इंटरनल फीलिंग्स जो होती हैं उसको वो जगाते हैं. ठीक है, देखो इंटरनल फीलिंग, इट रेफर्स टू द अर्थ drives, desires, aspirations which are innate to an individual but likely to influence his or बिहेवियर. जो आपके पास बड़े बड़े डीलिंग्स हैं, एक एक दो दो पैराग्राफ की डीलिंग बुक में दी हुई है, उसका जस्ट समरी बच्चों यही निकलता है, या हम लोग एक जिस्ट बोल सकते हैं इसको. तो साइकोलॉजिकल फेनोमिना है, क्योंकि साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं,
लोगों के मन को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। उसके बिहेवियर को जान करके हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी बातें की जा रही हैं हमारे पास में, उसके इनेट पावर को जगाना। ठीक है, अगर हम इनेट पावर को जगा देते हैं, खुद से काम करने की इच्छा शक्ति को जगा देते हैं, तो क्या होता है, हमारा काम बेटर होता है। तो उसके इंटरनल फीलिंग्स को हमें क्या करना है, जगाना होता है, उसे इन्फ्लुएंस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसमें क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर फोकस, हमारा फोकस और गोल दोनों जो है वो निर्धारित होना चाहिए। जो हमारा गोल है, हमारा फोकस केवल उसी पर होना चाहिए, और मोटिवेशन आपको उस फोकस को, गोल को अचीव करने के लिए फोकस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो आपका बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड बनाता है। कौन? मोटिवेशन। इट फैसिलिटेट्स फोकस अपॉन द गोल एंड ट्रिगर्स एक्शन इन दैट डायरेक्शन। जो आपके गोल होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमने कहा था जब आपको मीनिंग बता रहे थे कि मोटिवेशन दोनों तरह का हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों? हमने आपको कहा आप जो है काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश किए, ध्यान देना, कोशिश किए, बट काम हुआ नहीं। ठीक है, मान लो कि फर्स्ट आपने टेस्ट दिया, उसमें 10 में से आपके 3 मार्क्स आए। ठीक है, आपने सेकेंड टेस्ट दिया तो 10 में से 6 मार्क्स आए। हमने टारगेट रखा था कि बच्चे को 8 मार्क्स आने चाहिए, तो आपने अगर 5 या 6 मार्क्स लेकर के आया, तो आप 3 से 5 या 6 पे पहुंचे हो, दैट मीन्स आप में इम्प्रूवमेंट है। तो उस जगह मुझे क्या करना चाहिए, किसी भी टीचर को क्या करना चाहिए, आपको मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, बट क्या हुआ, मैंने कहा नहीं आप जो है 8 मार्क्स तक तो ला ही नहीं पा रहे। तो उस जगह क्या होता है, कहने का तरीका जो होता है ना बच्चों, उस पर डिपेंड करता है कि आप तक क्या पहुंच रहा है। उस जगह आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि अरे मैंने तो इतनी मेहनत की और मैम ने तो तुरंत ही मुझे बेइज्जत कर दिया कि नहीं 8 मार्क्स लाने चाहिए थे, 7 मार्क्स लाने चाहिए थे, आप 5 या 6 मार्क्स लेकर के आ रहे हो, है ना। तो आपने मेहनत की और आप जो है 3 से वहां तक पहुंचे हो, तो वो क्या हुआ कि आपकी मेहनत फिर अब आपको जो है मेहनत करने का मन नहीं करेगा। वही अगर मैं आपको कहूँ कि अरे बच्चे आपने तो बहुत अच्छा किया है, 3 से आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो आप थोड़ा सा और पुश करो तो आप 7 to 8 तक पहुंच जाओगे, तो आप और ज्यादा डबल मेहनत से आप क्या करते हो, काम को करते हो। तो यहाँ पर वही है कि इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑर्गेनाइजेशन में भी यही वर्क करता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है कॉम्प्लेक्स? तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि उसे बिहेवियर को चेंज करना होता है, और सभी इंसान का बिहेवियर जो होता है ना बच्चों, अलग अलग होता है। देखो, द इंडिविजुअल्स में differ in terms of their expectations, perceptions and reaction makes the process of motivation very complex in nature. सभी के expectations अलग है, perceptions अलग है, सब अलग होते हैं, behavior अलग है, तो उसके कारण उसके accordingly क्या करना पड़ता है, motivation करना होता है। इसलिए वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मीन्स सब बिहेवियर को जान करके हमें उसे मोटिवेट करना है। ओके, उसके बाद आते हैं हम इम्पोर्टेंस। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन हमें जो है बच्चों वो कॉन्टिन्यूअसली करना पड़ता है ना। आज मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, अब मैं छोड़ दिया आपको साल भर तक कि अब तो बच्चे ले ही आएंगे 12th के बोर्ड्स में जो है वो 100% अचीव कर लेंगे, तो बच्चों ऐसा नहीं होगा, है ना। वो एकदम होगा ही नहीं, क्योंकि आप भी जान रहे हो आपका लेवल क्या है और मैं भी जान रही हूँ कि आपको कितना मोटिवेट करने की ज़रूरत है। 10 बार बोलूँगी तो 1 बार आप सुनोगे, है ना। तो ये क्या है, डायनेमिक और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये तो कॉन्टिन्यूअस की बात हुई, अब डायनेमिक क्यों है? क्योंकि हमें जो है अकॉर्डिंग टू चेंजेस ऑफ बिहेवियर या सिचुएशन, एनवायरनमेंट क्या करना होता है, मोटिवेट करना होता है। दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी होती है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस आपके जनरली आप इसी से समझ सकते हो। देखो, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो अगर आप मोटिवेट हो जाते हो तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो, तो क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फिर क्या करता है, मोल्ड द एटीट्यूड्स। एटीट्यूड को मोल्ड करने में, नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। मोल्ड मीन्स चेंज करना, है ना। तो किसको चेंज करेगा? तो नेगेटिव को पॉजिटिव में। आप एकदम सेंटेंस बना के अच्छे से लिखोगे, मेन टर्म्स यही है। रिड्यूस द लेबर टर्नओवर। लेबर जो काम छोड़ छोड़ के बार बार जाते हैं, अगर मान लो वो मोटिवेट हो गए हैं तो बार बार काम को छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होंगी, है ना। हेल्प्स टू
रिड्यूस एब्सेंटिज्म। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर एब्सेंटीज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप अपने क्लास में भी अगर देख लो तो एब्सेंट की वजह से टीचर्स परेशान होते हैं ना कि बच्चों एब्सेंट बहुत करते हो, हम कैसे पढ़ाएंगे आपको। तो वही बात है बच्चों कि एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम हर जगह है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मोटिवेशन क्या करता है, अटेंडेंस एप्रिसिएशन करता है। देखो कैसे, मान लो हमने एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, ठीक है, कि जो लोग 100% अटेंडेंस दे रहे हैं, 90% दे रहे हैं, 95% दे रहे हैं, उसे हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। तो मोटिवेट हुए। हाँ, हमने क्या किया, इतने सारे लोगों के बीच में बुला, 100% आप अचीव करते हो तो आपको प्राइज मिलता है ना। तो वही चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या किया गया, एप्रिसिएशन किया गया, भाई इसका 100% अटेंडेंस है, इनको अवार्ड दिया जाए, है ना। उसी तरह से बहुत सारे लीव्स होते हैं कि अगर आप छुट्टियां नहीं लेते हो तो आपको एप्रिसिएशन के रूप में उन छुट्टियों की सैलरी दी जाएगी। इस तरह से बहुत सारे जरिए होते हैं जिससे हम एब्सेंटिज्म को कम कर सकते हैं, और वो तभी कम होगा जब आप मोटिवेट होते हो। इट हेल्प्स मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। मैनेजर्स को जो है, मैनेजर्स की हेल्प करता है क्या चीज़ में, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाने में, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस करवाने में हेल्प ऐसे करता है कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो ना इन चेंजेस से हेजिटेट हो जाते हैं। मान लो अगर चेंजेस हो रहे हैं तो क्या होगा कि उनको उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मोटिवेशन क्या करता है, मोटिवेशन के थ्रू उनको सेल्फ मोटिवेट जब किया जाता है तो इन सारे चेंजेस से इंट्रोड्यूस करवाने में वो मैनेजर की हेल्प करता है और ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्मूथली रन कर सकता है। तो ये था बच्चों मोटिवेशन के मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोटिवेशन में आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए पिछले वीडियोस, आने वाली वीडियोस सब आपको देखनी है। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तब तक के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।